आज मौजूदा समय में गरीबी, आतंकवाद और भूखमरी दुनिया भर के देशों की सबसे बड़ी समस्या है, जो एक देश को पूरी तरह से तबाह कर देती है। लेकिन इसमें गरीबी बाकी सभी समस्याओं की सबसे बड़ी जड़ है। गरीबी से ही भूखमरी और आतंकवाद फैलता है। पर जब हम दुनिया भर में गरीब देशों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अफ्रीका के देश ही आते हैं। हमें यही लगता है कि अफ्रीका में ही दुनिया के सबसे अधिकतर गरीब देश होंगे। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका के पड़ोसी लैटिन अमेरिकी देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार है। लैटिन अमेरिका के अधिकतर देशों में अफ्रीका के कई देशों से ज्यादा गरीबी मौजूद है। लैटिन अमेरिका के देशों में गरीबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन देशों की 90% से ज्यादा आबादी गरीबी में निवास करती है। अब दूसरी ओर लैटिन अमेरिका के देशों में भरपूर प्राकृतिक संसाधन मौजूद है। उनके पास कच्चे तेल के कुएं और प्राकृतिक खनिज होने के बावजूद भी यहाँ पर भयंकर गरीबी है। जैसे वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व मौजूद है, फिर भी लैटिन अमेरिका का यह देश दुनिया के 10 सबसे गरीब देशों में शुमार है। आप रोजाना न्यूज चैनल या न्यूज़पेपरों में लैटिन अमेरिका से जुड़ी हुई अनेकों खबरें देखते हैं और इन खबरों में बताया जाता है कि कैसे लैटिन अमेरिका के देशों में गरीबी और भूखमरी से इन देशों के नागरिक अपने ही देश की सरकार के विरुद्ध हथियार उठा लेते हैं और भयंकर विद्रोह कर देते हैं। असल में साल 2010 से पहले लैटिन अमेरिका के लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था 4% की दर से तेजी से दौड़ रही थी। लेकिन आज इन देशों में गरीबी और भूखमरी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि लैटिन अमेरिका के एक देश वेनेजुएला ने अपने देश की गिरती मुद्रा को संभालने के लिए 1 लाख तक का नोट छापने की घोषणा कर दी है। वहीं कई लैटिन अमेरिका के देशों की हालत इतनी खराब है कि यहाँ पर 1 किलो चावल की कीमत लगभग 52,000 रुपए तक पहुंच गई है। तो अचानक उनके साथ ऐसा क्या हो गया कि आज ये लैटिन अमेरिकी देश भयंकर गरीबी से जूझ रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि लैटिन अमेरिकी देशों में आज इतनी गरीबी क्यों है। अमेरिका जैसे समृद्ध पड़ोसी देश और भरपूर प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी इन देशों में इतनी गरीबी क्यों है? क्यों इन देशों में गरीबी कम नहीं होती? लैटिन अमेरिका में कौन से देश आते हैं और लैटिन अमेरिका के देशों में कितनी गरीबी फैली हुई है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लैटिन अमेरिका में कौन से देश आते हैं और इन देशों में कितनी भयंकर गरीबी मौजूद है। तो लैटिन अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, कैरेबियन आइलैंड यानी वेस्ट इंडीज को मिलाकर लैटिन अमेरिका का निर्माण होता है। लैटिन अमेरिका में 20 देश आते हैं जिनकी आबादी लगभग 65 करोड़ के आसपास है और लैटिन अमेरिका के लगभग सभी देशों में सत्ता विरोधी आंदोलन होते ही रहते हैं, क्योंकि लैटिन अमेरिका के देश अधिकतर गरीब, भूखमरी और तानाशाही भ्रष्ट शासन से परेशान है। ब्राजील और अर्जेंटीना में सत्ता परिवर्तन हाल ही में हुए हैं और ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे 2-3 देशों की अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, लेकिन बाकी लैटिन अमेरिकी देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। लैटिन अमेरिका के देशों में गरीबी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि लैटिन अमेरिका के देशों में 90% लोग गरीबी रेखा में रहते हैं। वहीं 85% ऐसी आबादी है जो अत्यधिक गरीबी से जूझ रही है। और लैटिन अमेरिका के सोशल पैनोरमा की अपनी वार्षिक रिपोर्ट SCLEC 2021-22 के अनुसार पिछले 8 सालों में लैटिन अमेरिका के 6.2 करोड़ लोग अत्यधिक भूखमरी का शिकार हो चुके हैं, जबकि 204 मिलियन लोग गरीबी का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लैटिन अमेरिका के देशों में एक व्यक्ति का औसतन रोजाना खर्च $1.90 यानी 150 रुपए से भी कम है। और लैटिन अमेरिकी देश मैक्सिको, ये वाला जो अमेरिका के साथ अपनी सीमा साझा करता है, फिर भी मैक्सिको अमेरिका से सबसे गरीब देशों में आता है। अमेरिका और लैटिन अमेरिका की नीतियों से गरीबी हटाने का फर्क आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर नोग्लेस नाम का शहर है, जिसमें रहने वाले लोग एक ही भाषी और एक ही संस्कृति के लोग हैं। लेकिन इस शहर का एक हिस्सा अमेरिका में स्थित है तो दूसरा मैक्सिको में स्थित है। और अमेरिका वाले हिस्से में 97% लोग कॉलेज या ग्रेजुएट है, जबकि मैक्सिको वाले हिस्से में सिर्फ 6% लोग ही स्कूल तक गए हैं। वहीं अमेरिकी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आय मैक्सिको में रहने वाले लोगों की आय से 20 गुना ज्यादा है। और मैक्सिको वाले हिस्से में क्राइम रेट 68% है, जबकि अमेरिका के क्षेत्र में
यह मात्र 0.8% ही है। लेकिन ऐसी असमानता क्यों है? क्यों लैटिन अमेरिका के देश इतने गरीब हैं? तो इसके बहुत से कारण हैं। हम एक एक करके सबके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो लैटिन अमेरिका के देशों का अभी तक गरीबी से सामना करने का प्रमुख कारण है कि लैटिन अमेरिका के देश लंबे समय तक यूरोपीय देशों के शोषण का शिकार बनकर रहे थे। दूसरी ओर अमेरिका को यूरोपीय देशों से जल्दी आजादी मिल गई थी। इस कारण ये औपनिवेशिक ताकतें अमेरिका को ज्यादा लूट नहीं पाई थी और न ही अमेरिका के अधिक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर पाई थी। जबकि लैटिन अमेरिका के सभी देश यूरोपीय राष्ट्रों से 20वीं और 21वीं सदी में आजाद हुए। यानी इन औपनिवेशिक ताकतों ने लैटिन अमेरिका के देशों को लंबे समय तक लूटा था। यूरोपीय देशों ने हमारे भारत की तरह लैटिन अमेरिका के अधिकतर देशों से सारे प्राकृतिक संसाधनों को छीनकर उनके लघु उद्योगों को नष्ट कर दिया था। इतना ही नहीं, कई रिसर्च के अनुसार कास्टा प्रणाली भी लैटिन अमेरिका में गरीबी के कारणों में से एक है। कास्टा हिंदू धर्म की जातियों की तरह ही एक नस्लीय प्रणाली थी, जहां पर जाति के आधार पर लोगों को सामाजिक वर्गों में अलग किया जाता था और किस जाति को कौन सी नौकरी दी जाएगी या किससे उसकी शादी होगी, ऐसी व्यवस्थाएं थी। यानी उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को गुलाम बनाकर रखते थे और गुलाम लोगों को स्वतंत्र होने का कोई अधिकार नहीं था। तो इस कास्टा प्रणाली को उपनिवेशवादियों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। औपनिवेशिक ताकतों ने उच्च वर्गों के साथ मिलकर निम्न वर्गों का शोषण किया, जिस कारण से आज भी इन देशों में गरीबी का असमान स्तर दिखाई देता है। फिर लैटिन अमेरिका के देशों पर स्पेन के शासनकाल के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने स्पेन के शासन को लैटिन अमेरिका के देशों से उखाड़ फेंका था। तब से लैटिन अमेरिका के देशों में सत्ता को प्राप्त करने का यही चलन है। सत्ता को प्राप्त करने के लिए हिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इस कारण अधिकतर लैटिन अमेरिकी देशों में आज तानाशाही सरकारें हैं, जिसमें वेनेजुएला और मेक्सिको जैसे देश प्रमुख है। और मेक्सिको में साल 1824 से 1867 तक 52 बार राष्ट्रपति बदल चुके थे, वो भी हिंसक तरीके से। इतना ही नहीं, अगर वर्तमान समय में भी देखा जाए तो मेक्सिको, वेनेजुएला, ब्राजील, अर्जेंटीना और पेरू में रोजाना सत्ता परिवर्तन के लिए हिंसक प्रदर्शन होते हैं। लेकिन उनकी सरकारें अधिक भ्रष्टाचार करने, धन कमाने और प्राकृतिक संसाधनों को अवैध तौर से बेचने के लिए ऐसे आंदोलनों को दबा देती है। इस कारण से लैटिन अमेरिका के देशों में सरकारी धन ज्यादातर राजनेताओं के जेब में ही होता है, जिससे ना तो देश की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान मिलता है और ना ही लोगों को रोजगार और ना ही लोगों के पास पैसा पहुंच पाता है। इसके अलावा लैटिन अमेरिकी देशों में ज्यादातर तानाशाही सरकार होने के कारण कोई भी व्यापार आसानी से शुरू नहीं किया जा सकता और ना ही कोई जमीन या कोई घर बनाया जा सकता है। जबकि लैटिन अमेरिका के पड़ोसी देश अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में व्यापार करना आसान होने की वजह से वहां पर विकास भी काफी हुआ है। और इतना ही नहीं, अमेरिकी लोगों के कुछ मौलिक अधिकार भी है, जिसकी रक्षा खुद उनकी सरकार करती है। जबकि लैटिन अमेरिकी देशों में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो लैटिन अमेरिकी देशों में राजनीतिक स्थिरता है और ना ही सुरक्षित संपत्ति अधिकार है। इस वजह से लैटिन अमेरिका की सरकारें जब चाहे किसी भी व्यापार या लोगों की संपत्ति को हथिया लेती है। इस कारण से लैटिन अमेरिका के देशों में कोई भी बड़ी व्यापारिक संस्था या कंपनी नहीं है। इस कारण से यहाँ पर रोजगार भी नहीं है। इस वजह से इन देशों में गरीबी समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। फिर धन का असमान वितरण भी लैटिन अमेरिकी देशों की गरीबी का प्रमुख कारण है। लैटिन अमेरिका के देश धन की असमानता के मामले में दुनिया के प्रमुख देशों में आते हैं और लैटिन अमेरिका के अधिकतर देश जो विशेष रूप से पर्यटक देश है, वहां पर धन की असमानता साफ दिखाई देती है। इन देशों में एक तरफ शहरी क्षेत्र के बंगले दिखाई देते हैं तो दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़पट्टी मौजूद है। और पूरे लैटिन अमेरिका के कुल धन का 80% तक धन लैटिन अमेरिका के 3 से 4% लोगों के पास ही है, जिनमें अधिकतर राजनेता और ड्रग्स माफिया है। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स और लोकतंत्र संस्थाएं लैटिन अमेरिका के देशों में आर्थिक हालात इतने खराब और अधिकतर देशों में तानाशाही शासन होने का कारण अमेरिका को मानता है। इनके अनुसार अमेरिका लैटिन अमेरिका के अधिकतर देशों के माफिया, ड्रग डीलर, आतंकवादी संगठनों और राजनेताओं को गुप्त रूप से धन मुहैया कराता है, जिससे इन देशों के जरिए अमेरिका इन देशों पर नियंत्रण कर सके। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व वाला देश वेनेजुएला की 90% से अधिक आबादी आज गरीबी का शिकार हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर लगाए गए प्रतिबंध है।
अमेरिका के कई प्रतिबंधों के कारण वेनेजुएला से ना तो कोई तेल खरीदता है और ना ही कोई देश व्यापार करता है, क्योंकि वेनेजुएला दुनिया के मंच पर अमेरिका का समर्थन नहीं करता है। इस कारण से तो वेनेजुएला का यह हाल हुआ है, यानी अमेरिका लैटिन अमेरिका के देशों पर कंट्रोल के लिए ऐसे हथकंडे आजमाता रहता है। और इन सभी कारणों के बाद जलवायु परिवर्तन, कोरोना महामारी और शिक्षा भी लैटिन अमेरिकी देशों के गरीब होने का कारण है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि महामारी के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी और तब लैटिन अमेरिका के देश भी अपनी बची कुछ अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाए थे। इन देशों के सारे निवेश और एक्सपोर्ट लगभग बंद हो गए थे। इस कारण से महामारी ने इन देशों को और अधिक गरीब बना दिया है। वहीं लैटिन अमेरिका के लगभग सभी देश कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण इन देशों में अधिकतर चक्रवात और वर्षा ऋतु के समय पर ना होने के कारण कृषि नष्ट हो रही है। तो इस कारण से भी इन देशों में गरीबी बढ़ रही है। और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार लैटिन अमेरिका के 74 मिलियन लोग प्रतिदिन $2 से भी कम कीमत पर काम करते हैं। इनमें से आधे से अधिक संख्या बच्चों की है, क्योंकि बच्चे शिक्षा की जगह रोजगार ढूंढ रहे हैं। यानी इन देशों में शिक्षा की दर कम होने से भविष्य में गरीबी और बढ़ने के आसार हैं। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में कि लैटिन अमेरिकी देशों में इतनी गरीबी क्यों है। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।